दिन के 12 बज रहे होते हैं। नयांश और अदिति सोकर उठते हैं। अदिति चाय बनाकर लाती है। चाय पीते हुए नयांश अपना मोबाइल फोन चेक करता है। अरे पापा की 2 मिस्ड कॉल पड़ी हुई है। इतनी गहरी नींद थी कि फोन की रिंग भी सुनाई नहीं पड़ी। अब कॉल बैक कर लो ना, पापा मम्मी परेशान हो रहे होंगे। नयांश अपने पिता राजवीर को कॉल बैक करता है। सॉरी पापा, आपकी कॉल आई तब हम सो रहे थे। कैसे आप? मम्मी कैसी है? नयांश बेटा मैं ठीक हूँ, तेरी मम्मी भी ठीक है। तुम तो ना अभी सोकर उठे हो। हाँ पापा, रात को ऑफिस से आने में काफी देर हो जाती है तो सुबह देर तक सोता हूँ। नयांश बेटा नींद पूरी होनी भी जरूरी है। अच्छा सुन, तेरी मम्मी ने तेरी पसंद के लड्डू बनाए हैं। गांव के देसी घी के लड्डू हैं। हम कुछ दिनों के लिए तेरे पास आ रहे हैं। सोचा बहुत दिनों से तुम दोनों से मिलना नहीं हुआ, हमारा मिलना भी हो जाएगा और तुझे तेरा मनपसंद लड्डू भी मिल जाएगा। इसी बहाने तेरी मम्मी का दिल भी बहल जाएगा। सारा दिन घर में अकेले बोर हो जाती है। हाँ हाँ पापा जरूर आइए, आप लोग आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। मैं तो कहता हूँ आप लोग कल ही आ जाइए, मैं आप लोगों की ट्रेन की टिकटें बुक करा देता हूँ। ठीक है नयांश बेटा। राजवीर फोन रख देता है। क्या कह रहे थे पापा, वे लोग आ रहे हैं क्या? हाँ दीदी, पापा मम्मी कुछ दिनों के लिए हमारे पास आ रहे हैं। मैं उनकी ट्रेन की टिकटें बुक करा देता हूँ। नयांश अपने माता पिता की ट्रेन की टिकटें बुक कर देता है। दूसरे दिन सुबह की गाड़ी से राजवीर और उमा बेटे बहू के पास आ जाते हैं। सुबह के 10 बज रहे होते हैं। राजवीर और उमा घर की डोरबेल बजाते हैं, लेकिन दरवाजा खोलने कोई नहीं आता क्योंकि अदिति और नयांश सो रहे थे। अभी तक दरवाजा खोलने क्यों नहीं आया? क्या बात हो गई? मैं नयांश को फोन करती हूँ, रुकिए। उमा नयांश को फोन करती है, लेकिन नयांश तो काफी गहरी नींद में सो रहा था। उसे फोन की रिंग सुनाई नहीं देती। नयांश तो फोन ही नहीं उठा रहा। कहीं ऐसा ना हो दोनों घर पर ना हो, मॉर्निंग वॉक पर निकल गए हो। अरे दिन के 10 बज रहे हैं, इस वक्त मॉर्निंग वॉक पर कौन जाता है? राजवीर और उमा दरवाजे पर खड़े होकर बात कर रहे थे, तभी अचानक अदिति की नींद खुल जाती है और उसे याद आता है आज तो उसकी सास ससुर आने वाले हैं। अरे आज तो पापा जी मम्मी जी आने वाले हैं, 10:30 बज गए। कहीं ऐसा ना हो कि वे दोनों दरवाजे पर खड़े हो। अदिति भागकर दरवाजा खोलती है और उसका अंदाजा बिल्कुल सही निकलता है। राजवीर और उमा दरवाजे पर ही खड़े थे। अदिति पैर छूकर दोनों का आशीर्वाद लेती है। अदिति को देखकर उमा और राजवीर समझ जाते हैं कि वो तो अभी सो रही थी। अदिति बहू अभी तक सो रही थी क्या? जी मम्मी जी। इस वक्त? ये कोई सोने का टाइम है? गांव में इस वक्त हम दिन का खाना खा लेते हैं। वो मम्मी जी रात को देर से सोना होता है ना, इसलिए सुबह जल्दी नींद नहीं खुलती। आप दोनों बैठिए ना, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। नयांश कहाँ है? जी वे अभी सो रहे हैं, मैं उन्हें उठा देती हूँ। नहीं बहू से सोना जा, तो हमारे लिए चाय लेकर आ। दरवाजे पर खड़े खड़े टांगे तो के चाय पीकर जरा अपनी टांगे सीधी कर ले। राजवीर और उमा सोफे पर बैठ जाते हैं। अदिति चाय बनाकर लाती है और अपने सास ससुर को चाय देती है। अदिति बहू तूने नाश्ता बना लिया? अभी कहा मम्मी जी, अभी तो सिर्फ चाय बनाई है। अरे तुमने सुना नहीं, दिन के 10:15 बजे तो ये सोकर उठी है, तो नाश्ता कैसे बना होगा? तुम भी ना उमा जल्दी कुछ समझती नहीं हो। अरे मुझे क्या पता, यहाँ दिन के 10 बजे तक रात होती है। हमारे गांव में तो सुबह 5 बजे हम सोकर उठ जाते हैं और 8 बजे तक घर के सारे काम हो जाते हैं। ये शहर है शहर, यहाँ ऐसा ही होता होगा शायद। रातें लंबी दिन छोटे। क्यों अदिति बहू? राजवीर और उमा के मुंह से तानों भरे शब्द सुनकर अदिति को बुरा लगता है, लेकिन वो उसे जाहिर नहीं करती और अपना बहू होने का फर्ज पूरा करती है। जी पापा जी, आप लोग नहा धोकर फ्रेश होकर आ जाइए। जितनी देर में आप लोग नहाएंगे मैं नाश्ता बनाकर टेबल पर लगा दूंगी। ठीक है, हम दोनों तैयार होकर आते हैं। राजवीर और उमा दोनों फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। अदिति फटाफट अपना हाथ चलाती है और कुछ ही देर में गर्मा गर्म आलू पूरी बनाकर टेबल पर लगा देती है। राजवीर और उमा दोनों नाश्ता करने लगते हैं। नाश्ते के बाद, उमा गांव में इस समय तुम 1 कप चाय और पिला दिया करती थी, अब बॉडी चाय मांग रही है। तो ये कौन सा पराया घर है? हमारे बेटे का ही तो घर है। बहू से कह देते हैं हमारे लिए 2 कप चाय बना देगी। वे दोनों बात कर रहे थे कि अदिति 2 कप चाय लेकर आ जाती है। पापा जी मम्मी जी चाय लीजिए। अरे बहू तुझे कैसे पता हमारा चाय पीने का दिल हो रहा था? मम्मी जी मुझे नयांश ने सब बता दिया था कि आप दोनों को दिन में भी चाय पीने की आदत है। वैसे भी नयांश भी उठते ही होंगे, उनके लिए भी चाय बनानी थी, इसलिए मैंने सबके लिए चाय बना दी। राजवीर और उमा दोनों चाय की चुस्की लेने लगते हैं, तभी नयांश अपने कमरे से निकलकर बाहर आता है। पापा मम्मी आ गए आप दोनों? नयांश भी अपने माता पिता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेता है। तो अभी सोकर उठ रहा है, जरा घड़ी की ओर देख कितने बजे हैं? जानता हूँ पापा दिन के 12 बजे हैं, लेकिन क्या करूँ, रात के 12 बजे मैं ऑफिस से घर लौटता हूँ,
उसके बाद फ्रेश होकर खाना खाता हूँ। सोते सोते रात के 2 बज जाते हैं। अब रात के 2 बजे सोने वाला बंदा सुबह 6 बजे तो उठ नहीं सकता, और नींद पूरी नहीं होगी तो दूसरे दिन ऑफिस में काम कैसे करूंगा। ये तो तू सही कह रहा है बेटा। इतनी मेहनत करने के लिए दिमाग का फ्रेश होना जरूरी है और उसके लिए भरपूर नींद लेनी जरूरी है। नयांश की गुड मॉर्निंग दिन के 12 बजे होती है। वो 12 बजे दिन में सुबह की चाय पीता है, नाश्ता करता है, जिसके बाद लंच लेकर दोपहर के 2 बजे वो ऑफिस चला जाता है। अदिति, राजवीर और उमा को समय पर खाना खिला देती है। रात का खाना भी वो जल्दी बना लेती है। पापा जी, मम्मी जी, आप लोग खाना खा लीजिए ना। बहू नयांश को तो आने दे, हम लोग साथ में ही खाना खाएंगे। हाँ बहू, हम लोग कुछ दिन के लिए गांव से शहर आए हैं। अगर तुम लोगों के साथ बैठकर खाना ना खाए तो हमारे आने का क्या फायदा। लेकिन मम्मी जी, नयांश को तो आने में काफी देर हो जाएगी। वो रात के 12 बजे से पहले कभी घर नहीं आते हैं? रात के 12 बजे तक तो हम रात की एक नींद पूरी कर लेते हैं। इसीलिए तो कह रही हूँ, आप नयांश का इंतजार मत कीजिए, मैं आप दोनों का खाना लगा रही हूँ, आकर खा लीजिए। उमा और राजवीर दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अदिति नयांश के आने का इंतजार करती है। नयांश के आने तक वो जागी रहती है। खुद को देर रात तक जगाए रखने के लिए वो कभी टीवी देखती है, कभी अपना मोबाइल फोन। आधी रात को जब नयांश घर आता है तो अदिति उसके लिए खाना गर्म करती है। फिर दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। ये सब करते हुए काफी देर हो जाती है। जब अदिति और नयांश सो जाते हैं तो उसके कुछ देर बाद राजवीर और उमा के जागने का वक्त हो जाता है। दोनों को सुबह 6 बजे चाय और नाश्ते की आदत होती है। वहीं नयांश और अदिति को दिन के 12 बजे, क्योंकि दोनों जोड़ों की सोने और उठने का टाइम भी तो अलग अलग होता है। लेट नाइट सोने के कारण अदिति और नयांश दोनों दिन के 12 बजे उठते हैं, जबकि राजवीर और उमा सुबह के 6 बजे से जगे हुए होते हैं। अदिति जब 12 बजे दिन में अपने कमरे से बाहर आती है तो देखती है उमा और राजवीर दोनों ड्राइंग रूम में बैठे हैं। हमें उठे हुए कितनी देर हो गई, लेकिन यहाँ किसी को हमारी फिक्र ही नहीं है। यहाँ तो समय पर चाय भी पूछने वाला कोई नहीं है। वो तो बेटे का प्यार खींच लाया, वरना बहू से तो हमें कोई उम्मीद ही नहीं है। अदिति को लगता है वाकई राजवीर और उमा के लिए ये बहुत देर हो जाती है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। वो उनके पास जाती है। पापा जी, मम्मी जी, आप दोनों जाग गए? हमें जागे हुए जमाना हो गया बहू, तुम कब जागोगी? आधा दिन गुजर गया, न चाय मिली न नाश्ता। पता होता कि बेटे बहू के घर आकर खाने पीने की इतनी दिक्कत होगी तो हम आते ही नहीं। गांव में होते तो कब का चाय और नाश्ता दोनों कर चुके होते। वहां तो तुम अब तक दोपहर का खाना भी बना चुकी होती, लेकिन यहाँ तो सुबह की चाय ही दोपहर में मिलती है। यहाँ बहू का राज है ना। भला जिस घर की बहू दोपहर तक सोती रहेगी उस घर के बड़े बुजुर्गों को समय पर चाय नाश्ते के लिए पूछेगा कौन? मम्मी जी, कल रात आप दोनों तो सो गए थे, लेकिन मैं जाकर नयांश का इंतजार कर रही थी। नयांश रात के 12:30 बजे घर लौटे, तब हमने खाना खाया। अब इतनी लेट सोएंगे तो सुबह जल्दी आंख कैसे खुलेगी? तो रात में जल्दी सो जाया करो, इतनी देर तक जागते ही क्यों? राजवीर और उमा दोनों अदिति को सुना रहे होते हैं, तभी वहां नयांश आ जाता है। क्या हो गया पापा, और इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मेरे ऑफिस की शिफ्ट ही ऐसी है, दोपहर के 3 बजे शिफ्ट शुरू होती है तो रात के 11-12 बजे जाकर खत्म होती है। अब ऐसे में हम जल्दी कैसे सो जाए? नयांश के वहां आते ही अदिति फौरन किचन में चली जाती है और फटाफट चाय नाश्ता बनाकर टेबल पर लगा देती है। जब उमा और राजवीर के लिए आधा दिन निकल चुका होता है तब अदिति और नयांश की सुबह होती है। अदिति जिस समय सोकर उठती है उसी समय फौरन चाय नाश्ता बनाकर अपने सास ससुर के सामने रख देती, लेकिन फिर भी वे उसे ताना मारने से चूकते नहीं। लो माँ, दोपहर के 12:30 बजे सुबह की चाय पियो, दिन के खाने के टाइम में सुबह का नाश्ता करो। गांव में इस वक्त मैं आपके दोपहर का खाना खिला दिया करती थी। अरे भाई, गांव की बातें छोड़ दो, वो गांव है, वहां सब कुछ समय पर होता है। शहर की तरह उल्टा पुल्टा नहीं होता। जब वहां दिन होता है तो यहाँ रात होती है। राजवीर और उमा ये सारी बातें अदिति के सामने कह रहे होते हैं। एक तरह से वो उसे सुनाने के लिए तो ये सब कह रहे थे। लेट नाइट सोकर सुबह जल्दी उठ पाना नयांश और अदिति के लिए पॉसिबल नहीं था। दोनों दिन में देर से उठते थे। उठते ही अदिति सबसे पहले राजवीर और उमा की सारी जरूरतों का ध्यान रखती। इसके बावजूद राजवीर और उमा उसे अप्रिशिएट करने के बजाय उसकी बुराइयां करने लगते लोगों से। एक दिन जब अदिति उठकर अपने कमरे से बाहर आती है तब उमा किसी से फोन पर कह रही थी, नयांश तो बेचारा बड़ी मेहनत करता है, आधी रात तक ऑफिस में काम करता है। जब वो घर आता है हम तो सो चुके होते हैं। बेचारा देर से सोता है, उसकी नींद भी पूरी नहीं होती। तभी दूसरी तरफ से बहू अदिति के बारे में पूछा गया। अदिति, उसकी तो पूछो ही मत, उसकी तो दोपहर तक नींद ही नहीं खुलती। अरे माना कि नयांश ऑफिस में देर रात तक काम करता है, उसका सुबह देर तक सोना बनता है,
लेकिन ये महारानी ऐसा क्या करती है कि कुंभकर्ण की तरह सारा सारा दिन सोती रहती है? उमा की इस बात पर अदिति रिएक्ट कर जाती है। मम्मी जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं सारा दिन सोती हूँ क्या? दिन के 12 बजे उठ जाती हूँ। उमा फोन रख देती है। अरे तो दिन के 12 बजे उठने का कौन सा टाइम है बहू? तेरी वजह से हम दोनों भूखे प्यासे बैठे रहते हैं। मम्मी जी, मैं जब उठती हूँ तुरंत आप दोनों को चाय नाश्ता ला कर देती हूँ। मुझे भी इस बात का एहसास है कि आप दोनों सुबह से भूखे बैठे हैं, लेकिन मैं रात में सोती हूँ लेट, तो सुबह जल्दी कैसे उठूंगी? इतना तो आप भी समझ सकती हो। अदिति बहू अपनी सास से ऐसा बात करता है क्या? यह तमीज सिखाई है तुम्हारे घर वालों ने? पापा जी, मुझे मेरे घर वालों ने अपने पति और सास ससुर दोनों की परवाह करना और दोनों का ख्याल रखना सिखाया है। अदिति को राजवीर और उमा पर बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद भी वो उन्हें चाय नाश्ता और समय पर खाना देती है, लेकिन उमा और राजवीर को ये सब दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें दिख रहा था तो सिर्फ अपनी बहू का देर तक सोना। उमा और राजवीर अदिति को देर से उठने के लिए रोज रोज टोकने लगे थे, जिस कारण दोनों जोड़ों में धीरे धीरे लड़ाइयां होने लगी थी और अब ये लड़ाइयां बढ़ने लगती है। एक दिन अदिति और न्याश के उठते ही उमा और राजवीर एक दूसरे से बोलने लगते हैं। जब से यहाँ आई हो गैस की बहुत समस्या रहने लगी। मुझे तो लगता है कहीं गैस की वजह से किसी दिन मेरी जान ही ना चली जाए। ये सब दिक्कतें समय पर खाना खाने से नहीं होती। हमें क्या पता था शहर आकर हमारा रूटीन ही खराब हो जाएगा और सेहत भी। यहाँ हमारी सेहत की किसको पड़ी है जी? बहू को अपनी नींद प्यारी है, उसे हमारी चिंता क्यों होगी भला? क्या हो गया मम्मी, ऐसे क्यों बोल रही हो? अदिति आप लोगों को सब कुछ करके तो देती है। करके देती है, लेकिन कब? अरे कोई भी चीज वक्त पर अच्छी लगती है। खाना तभी अच्छा लगता है जब भूख लगी हो। यहाँ तो हम सुबह से भूखे बैठे रहते हैं, हमें कोई पूछने वाला भी नहीं होता। मम्मी जी, आप सुबह जल्दी उठ तो जाती हैं, तो आप खुद ही नाश्ता क्यों नहीं बना लेती? मेरी वजह से क्यों भूखी बैठी रहती हो? मुझे नहीं पता था कि बहू के आने के बाद भी मुझे काम करना पड़ेगा। क्यों मम्मी जी, मेरे आने से पहले आप काम करती थी ना। आप ही तो खाना बनाती थी, घर के सारे काम करती थी। तो फिर मेरे आने के बाद ऐसा क्या हो गया कि आप अपना रूटीन खराब करने लगी? आप मेरे जागने का इंतजार करती ही क्यों है? अगर आप नाश्ता बना लेगी तो उससे मेरा काम भी आसान हो जाएगा। हम सुबह उठकर नाश्ते में वही खा लेंगे, फिर मैं सबके लिए दिन का खाना बना दूंगी। ऐसे मेरा काम भी आसान हो जाएगा और आप दोनों को भूखा भी नहीं रहना पड़ेगा। खुद खाना बनाने के नाम पर उमा चुप्पी साध लेती है। उसे खुद खाना बनाने से ज्यादा आसान अदिति पर ताने मारना और दूसरों से उसकी बुराइयां करना लगता था। इसी तरह एक दिन जब दिन में अदिति और नयांश सोकर उठते हैं तो राजवीर और उमा घर पर नहीं होते हैं। मम्मी जी, पापा जी कहाँ चले गए? कहीं हमसे नाराज होकर गांव तो नहीं चले गए? अरे तुम भी न जाने क्या क्या सोच लेती हो। बिना हमें बताए वे गांव क्यों चले जाएंगे? बाहर टहलने गए होंगे। तभी खिड़की के पास उन्हें राजवीर और उमा की आवाज सुनाई देती है। राजवीर किसी से बात कर रहा होता है। नयांश खिड़की का पर्दा हटाकर देखता है, सामने उसके पड़ोसी विकास के पिता कैलाश खड़े होते हैं। राजवीर और उमा उनसे अदिति की बुराई कर रहे थे। कैसे है भाई साहब, बड़े दिनों के बाद आए। बेटे बहू क्या कर आराम फरमाने का अलग ही मजा है, आते रहा करो। काहे का आराम, हम तो यहाँ भूखों मर रहे हैं। क्यों, क्या हो गया भाई साहब? हमारा बेटा नयांश बेचारा देर रात को ऑफिस से घर आता है, थका होता है, सुबह देर तक सोता है। लेकिन बहू भी देर तक सोती है भाई। अच्छा, बहू भी? हाँ भाई साहब, अरे घर की बहुएं देर तक सोती रहेंगी तो घर कैसे चलेगा? लेकिन हमारी बहू को घर चलाना आता ही नहीं। वो तो घोड़े बेचकर आधे आधे दिन तक ऐसे सोती है जैसे बिजनेस में करोड़ों का मुनाफा कमा लिया। मैं जाने वो कौन सी नौकरी कर रही है। राजवीर और उमा की बातों को कैलाश खूब चटखारे ले लेकर सुनता है। अरे तो उसे तमीज सिखाओ आप लोग। आप सास ससुर हो, उसे बताओ कि सास ससुर के साथ कैसे रहना चाहिए। हमने तो हमारी बहू को पहले दिन ही घर के सारे कायदे कानून बता दिए थे। उसकी मजाल नहीं कि हमारी मर्जी के खिलाफ 1 मिनट भी ज्यादा सो जाए। यहाँ हमारी कोई सुनता ही नहीं भाई साहब। कुछ कहो तो उल्टा हमें ही सुनाने लग जाते हैं। हमें अपनी इज्जत प्यारी है, इसीलिए हम किसी से कुछ नहीं कहते। पड़ोसी से भरपेट अदिति की बुराई करने के बाद राजवीर और उमा घर की ओर आने लगते हैं। सुन लिया तुमने? तुम्हारे मम्मी पापा को मैं सब कुछ करके देती हूँ, फिर भी ये रिश्तेदारों और पड़ोसियों से मेरी बुराई कर रहे हैं। इन्हें तुम्हारा देर तक सोना अच्छा लगता है, लेकिन मेरा देर तक सोना बुरा लगता है। ये बात नयांश को भी बहुत बुरी लगती है। राजवीर और उमा घर आते हैं। अदिति उन्हें चाय और नाश्ता लाकर देती है। रहने दे बहू, ले जाओ ये सब। क्या हुआ पापा जी? चाय नाश्ता तो कर लीजिए, काफी देर हो गई है। चलो, आज इस बात का तुम्हें एहसास तो हुआ कि हमें चाय और नाश्ता बहुत देर से मिलता है। देर से चाय नाश्ता होने के कारण दोपहर का खाना लेट होता है। वैसे आज हमने बाहर जाकर चाय नाश्ता कर लिया है। लगता है अब हमें रोज बाहर का चाय नाश्ता करना पड़ेगा।
पापा जी, मुझे इस बात का एहसास है, लेकिन अब आप लोग ही बताइए मैं क्या करूं। नयांश देर रात घर लौटते हैं, इन्हें खाना खिलाने के लिए मैं देर रात तक जागती हूँ। बहू, माना कि तू रात को देर से सोती है, लेकिन सुबह जल्दी उठ जाएगी तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा? मम्मी जी, मेरी नींद पूरी नहीं होती, मेरी भी तो नींद पूरी होनी जरूरी है। अब तुझे हमसे ज्यादा अपनी नींद प्यारी है तो सोती रह। दिन के 12 बजे भी क्यों उठना भाई, सारा दिन सोती रह। राजवीर और उमा का इस तरह से अदिति को ताने मारना और उसे जलील करना नयांश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब नयांश अदिति के लिए स्टैंड लेता है। मम्मी पापा, आप लोगों को बाहर का चाय नाश्ता करने की क्या जरूरत है? तो क्या करें, अगर हमें घर में सही समय पर चाय नाश्ता नहीं मिलेगा तो हमें बाहर ही जाना पड़ेगा ना। मम्मी, आप गांव में 3 वक्त का खाना बनाती थी ना, सुबह का नाश्ता, दोपहर और रात का खाना। हाँ बेटा, वहां तो मैं ही 3 वक्त का खाना बनाती थी। वहां खाना बनाने के लिए मेरे अलावा और है ही कौन? तो यहाँ आपको सिर्फ सुबह का नाश्ता बनाना है, यहाँ आप एक वक्त का नाश्ता भी नहीं बना सकती? एक वक्त तो कम से कम कुछ अच्छा बना ही सकती हो। जरूरी है कि अदिति सुबह उठकर नाश्ता बनाकर देगी तब आप लोग नाश्ता करोगे? आप सुबह जल्दी उठ जाते हो तो नाश्ता बनाकर खा लिया करो ना। अदिति के उठने का इंतजार क्यों करना है? आप लोगों को क्यों सभी से अदिति की बुराई करनी है कि अदिति देर तक सोती है? जिस तरह आप दोनों का एक साथ सोना और एक साथ जागना होता है, उसी तरह अदिति का भी मेरे साथ सोना और मेरे साथ जागना होता है। अब ये सब आप लोग नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? नयांश के कहने पर राजवीर और उमा को समझ आ जाती है कि वे अपनी बहू के साथ कुछ ज्यादा ही ज्यादती करने लगे थे। दूसरे दिन से सुबह उठने के बाद उमा नाश्ता बनाने लगती है। राजवीर और उमा दोनों वक्त चाय और नाश्ता करने लगते हैं। अब वे अदिति को ताना मारना भी छोड़ देते हैं। अदिति और नयांश को भी दोपहर में सुबह का नाश्ता मिलने लगता है। कमला देवी रसोई में बैठी चाय पी रही थी और मन में कुछ सोच रही थी। मम्मी जी, क्या हुआ? सुबह से चुप चुप सी हो, कुछ हुआ है क्या? अरे बेटा, कुछ नहीं, बस मंदाकिनी की याद आ रही थी। क्यों मम्मी जी, दीदी ठीक तो है ना? ठीक तो है बेटा, लेकिन वो और सुरेश किराए के मकान में रह रहे हैं। क्या, किराए के मकान में? क्यों मम्मी जी? अरे उनके घर का रेनोवेशन चल रहा है ना, इसलिए। तो क्या हो गया रेनोवेशन से? मम्मी जी, हमारा इतना बड़ा घर है, इतनी जगह है, दीदी को किराए मकान में रहने की क्या जरूरत है? हाँ बेटा, वो तो है, लेकिन। नहीं मम्मी जी, कोई लेकिन नहीं। घर की बेटी बाहर किराए में रहे और हम यहाँ बैठे रहे? अरे लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि बेटी लोकल में रहती है, वो भी किराए के मकान में और घर में जगह है। अच्छा लगता है ये? नहीं बेटा, अच्छा तो नहीं लगता। बस मम्मी जी, मैं अभी जाती हूँ और दीदी को लेकर आती हूँ। रमेश जी बाहर से अंदर आए। क्या हो रहा है, कहाँ जाएगी? पापा जी, मंदाकिनी दीदी किराए के मकान में है, मैं लेने जा रही हूँ उन्हें। अरे बेटा, बिल्कुल सही, घर में जगह है तो बाहर क्यों रहे? विकास उस वक्त तैयार होकर आया। क्या हुआ, सब ठीक है? सुनो, मंदाकिनी दीदी किराए के मकान में है, चलो ना साथ लेकर आते हैं उन्हें। हाँ बिल्कुल, चलो। प्रिया और विकास मंदाकिनी के किराए के मकान पहुंचे। प्रिया ने दरवाजा खटखटाया, मंदाकिनी ने दरवाजा खोला। अरे भाई भाभी, आप लोग यहाँ, आओ आओ। दीदी सीधे बात करती हूँ, ये किराए का मकान छोड़ो और घर चलो। नहीं भाभी, अच्छा नहीं लगता, आप लोगों की लाइफ में हम आ जाएं, दिक्कत होगी आपको। दीदी ये क्या बात कर रही हो, दिक्कत क्या होगी, आप घर की बेटी हो। नहीं भाभी, सच में हम यही ठीक है। सुरेश अंदर से बाहर आया। हाँ भाभी, आप तकलीफ मत करो, हम मैनेज कर लेंगे। सुरेश जी, एक बात बताइए, जो घर का जमाई होता है ना, वो राजा होता है, एकदम राजा, घर में राज करता है। वो राज आप यहाँ किराए के मकान में पाएंगे क्या? वो तो नहीं पाऊंगा, लेकिन भाभी। कोई लेकिन वेकिन नहीं सुरेश जी। और दीदी, आप मुझे गलत मत समझना, मैं ऐसी भाभी नहीं हूँ जो ननद के घर में रहने पर बुरा माने, चिढ़े, परेशान हो, बिल्कुल नहीं। आप आइए, आपका खूब आदर सत्कार होगा। सच में भाभी? बिल्कुल सच में दीदी, अभी सामान उठाओ और चलो। मंदाकिनी और सुरेश ने एक दूसरे को देखा। सुरेश मन ही मन मुस्कुराया और सामान उठाने चला गया। मंदाकिनी और सुरेश सामान लेकर घर पहुंच गए। आ गए बेटा। अरे सुरेश बेटा, आओ आओ जमाई राजा, आओ बैठो। प्रणाम पापा जी। खुश रहो बेटा। रात को सबने मिलकर खाना खाया, हंसी मजाक हुआ, घर में रौनक थी। प्रिया खुश थी कि दीदी घर में है, सब अच्छा रहेगा। लेकिन अगले दिन से जो होने वाला था उसका प्रिया को जरा भी अंदाजा नहीं था। कुछ दिन बाद सुबह का वक्त था। मंदाकिनी तैयार होकर बाहर निकली। दीदी कहाँ जा रही हो इतनी सुबह सुबह? अरे भाभी, आज एक पुरानी सहेली से मिलने जाना है, बहुत दिन हो गए मिले हुए। अच्छा ठीक है, लेकिन दीदी ये सूट तो मेरा है ना? हाँ भाभी, पहन लिया, अच्छा लग रहा है ना? आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं, मुझे फिटिंग भी आ गई, इसलिए आपके कबर्ड से निकाल के पहन लिया।
दीदी वो मेरा नया सूट है, मैंने खुद अभी तक एक बार भी नहीं पहना था। अरे भाभी, बहनें ऐसे ही तो करती हैं, इसमें इतना सोचना क्या, एक बार पहनूंगी और वापस कर दूंगी। दीदी कम से कम पूछ तो लेती। अरे भाभी, पूछने की क्या जरूरत है, अपने ही तो हैं, चलती हूँ, देर हो रही है। मंदाकिनी चली गई और प्रिया दरवाजे पर खड़ी देखती रह गई। नया सूट था वो, एक बार भी नहीं पहना था मैंने। उसी दिन विकास को ऑफिस जाना था। प्रिया रसोई में टिफिन बना रही थी। प्रिया जल्दी करो, आज ऑफिस में बड़ी मीटिंग है। हाँ सुनो, बस 2 मिनट और। वाह भाभी, सुबह सुबह इतनी अच्छी स्मेल आ रही है, क्या बना रही हो? सुरेश जी, विकास जी का टिफिन बन रहा है, देर हो रही है उन्हें। अरे भाभी, 1 रोटी मिलेगी, बस 1, सुबह से कुछ खाया नहीं, मेरी भी क्लाइंट के साथ मीटिंग थी और फिर 15 मिनट बाद है। सुरेश जी, अभी टिफिन पैक करना है। अरे भाभी, 1 ही तो मांग रहा हूँ, इतना भी नहीं दोगी? मैं तो इस घर का जमाई हूँ, आपने ही तो कहा था। प्रिया ने 1 रोटी दे दी। भाभी 1 और दे दो, बहुत अच्छी बनी है, हाथ नहीं रुक रहा। सुरेश जी, विकास जी के लिए। अरे भाभी, भाई तो रोज खाते हैं, आज 1 रोटी कम खा लेंगे, दे दो। सुरेश जी, भाभी थोड़ी सब्जी भी डाल दो साथ में। भाभी बस 1 आखिरी रोटी और। तभी विकास टिफिन लेने आया। प्रिया, टिफिन तैयार है, देर हो रही है मुझे। प्रिया ने टिफिन बॉक्स उठाया, अंदर बस 1 रोटी बची थी, सब्जी खाली थी। प्रिया, इतना ही है, और कहाँ है? भाई, भाभी के हाथ की रोटी और सब्जी कमाल की है, सच में बहुत मजा आ गया। प्रिया, ऑफिस में टिफिन पहुंचा देना, अभी देर हो रही है। विकास चला गया और प्रिया रसोई में खड़ी रह गई। हे भगवान, ये गुस्सा होकर चले गए, रोज रोज यही होगा क्या? कुछ दिन और गुजरे। प्रिया, मेरी बाइक की चाबी कहाँ है? हमेशा वाली जगह पर नहीं है। अरे वहीं तो रखी थी मैंने, देखो जरा, आज सुबह जब मेन गेट खोला था तब तक तो वहीं थी। यहाँ नहीं है प्रिया, मैं देख चुका हूँ। बेटा, सुरेश सुबह ही बाइक लेकर गया है, बोला थोड़ी देर में आ जाऊंगा। मम्मी, उसने मुझसे पूछा भी नहीं, मुझे देर हो रही है, अब क्या करूं मैं? बेटा, वो तो बस ऐसे ही चला गया। मम्मी, मुझे ऑफिस जाना है, अब क्या करूं? बेटा, ऑटो कर लो, नहीं तो और देर हो जाएगी। उसकी खुद की बाइक होते हुए विकास को ऑटो करना पड़ा। दोपहर को सुरेश बाइक लेकर वापस आया। भाई लो बाइक, थोड़ा काम था इसलिए ले गया था। सुरेश जी, अगली बार लेनी हो तो बता देना मुझे, ऑफिस जाना होता है, मेरा फील्ड का काम है ऑफिस में, तो बिना बाइक के बहुत दिक्कत हो जाती है मुझे। अरे भाई, इतना क्या सोचना, अपने ही तो है। वैसे एक बात बताऊं? क्या हुआ? पेट्रोल खत्म हो गया था तो डलवाना पड़ा, मेरे पास पैसे नहीं थे तो उधार में डलवा लिया, बाद में दे देना, कोई बात नहीं। सुरेश जी, बाइक बिना पूछे ले गए, ऊपर से पेट्रोल के पैसे भी। अरे भाई, छोटी सी बात है, चलो अंदर चलते हैं, चाय पीते हैं। सुरेश अंदर चला गया और विकास बाइक के पास खड़ा रह गया। रात को विकास और प्रिया अकेले में बात कर रहे थे। प्रिया, ये रोज रोज क्या हो रहा है? पहले टिफिन, अब बाइक, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मुझे भी यही लग रहा है, दीदी ने नया सूट बिना पूछे पहन लिया, सुरेश जी टिफिन खा गए, बाइक ले गए, ये सब एक के बाद एक हो रहा है। मैं ही लेकर आया हूं उन्हें, इसलिए कुछ बोल भी नहीं सकता, अजीब सिचुएशन है। और मैं कुछ बोलूं तो लगेगा कि भाभी ने ननद को कुछ कहा, सास ससुर को भी अच्छा नहीं लगेगा। बस रेनोवेशन जल्दी खत्म हो जाए, यही दुआ है मेरी। मेरी भी यही दुआ है, भगवान जल्दी सुन ले। दोनों चुप हो गए। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन दोनों के मन में बहुत कुछ चल रहा था। अगले दिन सुबह विकास तैयार होकर निकलने वाला था। प्रिया, मेरी घड़ी कहाँ है? सुबह से ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही। अरे वो तो रात को टेबल पर रखी थी, वहां देखो। नहीं नहीं, वहां नहीं है, मैं देख चुका हूँ, ड्रॉर में भी नहीं है। अरे रुको, मैं देखती हूँ। प्रिया ने पूरा कमरा ढूंढ लिया, घड़ी नहीं मिली। प्रिया, ऑफिस जाना है, मुझे देर हो रही है, घड़ी के बिना कैसे जाऊं? सच में आजकल तुम मेरी चीजों को बहुत इधर उधर रखती हो। सुनो, जरा बाहर देखो, शायद कहीं रख दी हो। तभी मंदाकिनी बाहर से आई। क्या हुआ भाई, क्या ढूंढ रहे हो? मंदाकिनी, मेरी घड़ी नहीं मिल रही, सुबह से परेशान हूँ। घड़ी? अरे वो तो सुरेश पहन के गए हैं, उनकी घड़ी खराब हो गई थी ना, तो उन्होंने आपकी उठा ली, बस ऐसे ही। वो ना भैया बिना घड़ी के रह नहीं सकते, बाथरूम भी जाते हैं तो घड़ी पहन के। क्या? मेरी घड़ी पहन के चले गए, मुझसे एक बार पूछा भी नहीं? अरे भाई, इतना क्या सोचना, घड़ी ही तो है, शाम को आएंगे तो वापस कर देंगे, आप ऑफिस जाओ। मंदाकिनी अंदर चली गई। प्रिया, ये क्या हो रहा है? बाइक ले गए, टिफिन खाया, अब घड़ी भी पहन के चले गए बिना पूछे। सुनो, शांत रहो, घर में सब हैं, बाद में बात करते हैं। कब तक शांत रहो प्रिया? रोज रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, अब तो मुझे क्या बोलूं, छोड़ो। विकास बिना घड़ी पहने ऑफिस चला गया। शाम को सुरेश घर वापस आया। सुरेश जी, मेरी घड़ी? अरे हाँ भाई, लो घड़ी, बहुत अच्छी है यार, सबने तारीफ की ऑफिस में।
सुरेश जी, अगली बार कुछ लेना हो तो एक बार बोल देना, बस इतना ही कह रहा हूँ। अरे भाई, इतनी छोटी सी बात के लिए पूछना, अपने ही तो घर के हैं, घर में क्या पूछना। सुरेश टीवी के सामने बैठ गया और विकास घड़ी हाथ में लिए खड़ा रह गया। कुछ दिन और गुजरे। एक दोपहर प्रिया कमरे में आराम कर रही थी। भाभी, भाभी सुनो ना जरा। हाँ दीदी बोलो, क्या हुआ? भाभी, हमारे कमरे का एसी कल रात से खराब हो गया है, बहुत गर्मी हो रही है, रात को नींद ही नहीं आई। अरे दीदी, मैकेनिक को बुलाओ, ठीक करवा लो। हाँ वो तो बुला लेंगे, लेकिन भाभी आने में 2-3 दिन लगेंगे उसे, तब तक आपका कमरा यूज कर लें हम। क्या, हमारा कमरा? अरे भाभी, बस 2 दिन की बात है, आप और विकास भाई नीचे वाले कमरे में रह लो ना, वहां भी तो एसी है। दीदी, वो कमरा तो स्टोरेज रूम है, सारा सामान भरा है उसमें। अरे भाभी, थोड़ा सामान हटा देना, हो जाएगा, आप तो मेरी भाभी हो, इतना भी नहीं करोगी मेरे लिए? प्रिया कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि प्रिया ने इस मुसीबत को खुद अपने ही हाथों पाला था। थैंक यू भाभी, आप सच में बहुत अच्छी हो। मंदाकिनी चली गई और प्रिया वहीं बैठी रह गई। ये 2-3 दिन कब खत्म होंगे, भगवान जाने। रात को विकास घर आया तो देखा कि उनका सारा सामान बाहर रखा है। प्रिया, ये सब क्या है? हमारा सामान बाहर क्यों है? सुनो, दीदी के कमरे का एसी खराब हो गया है, तो उन्होंने हमारा कमरा मांग लिया। क्या, हमारा कमरा दे दिया? सुनो, 2-3 दिन की बात है, मैं क्या करती, मना कैसे करती? प्रिया, पहले सब सामान बिना पूछे ले लिया, उसके बाद भी अब हमारा कमरा भी चला गया। सुनो, शांत रहो, मम्मी जी सुन लेंगी, खराब लगेगा उनको। ठीक है, लेकिन 2-3 दिन में वापस मिलना चाहिए हमारा कमरा हमें। 2-3 दिन बीते, फिर 1 हफ्ता बीता। मंदाकिनी और सुरेश के कमरे का एसी ठीक हो गया, लेकिन उन्होंने कमरा वापस करने का नाम नहीं लिया। एक दिन प्रिया ने हिम्मत करके बात की। दीदी, एसी तो ठीक हो गया ना, अब आप अपने कमरे में शिफ्ट हो जाओ। अरे भाभी, हो जाएंगे, कल कर लेंगे, आज थके हुए हैं हम। दीदी, कल कल करते हुए 10 दिन हो गए हैं। अरे भाभी, इतना क्या सोचना, आपका कमरा थोड़े ही हम लेके जा रहे हैं, हम हैं यहाँ। मंदाकिनी चली गई और प्रिया वहीं खड़ी रह गई। उस रात कमला देवी ने प्रिया को अकेले में बुलाया। बेटा, क्या हुआ? कुछ दिनों से तुम बहुत चुप चुप रहती हो। कुछ नहीं मम्मी जी, सब ठीक है। बेटा, मुझसे क्या छुपाना, मैं सब देख रही हूँ। मम्मी जी कुछ नहीं, बस थोड़ी थकान है। बेटा, मैं समझ रही हूँ, लेकिन क्या करे, मंदाकिनी घर की बेटी है। मम्मी जी, मैं कुछ नहीं कह रही, बस रेनोवेशन जल्दी खत्म हो जाए, मैं तो कैसे भी एडजस्ट कर रही हूँ, पर विकास को बहुत दिक्कत हो रही है। पहले बाइक, फिर घड़ी, और भी रोज रोज कुछ ना कुछ होता ही रहता है। हाँ बेटा, हो जाएगा, थोड़ा सब्र रखो। प्रिया ने बस हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन आंखों में जो था वो छुपाए नहीं छुप रहा था। अगले दिन सुबह रमेश जी अखबार पढ़ रहे थे। पापा जी प्रणाम। खुश रहो बेटा, बैठो। पापा जी, आज बाजार जाना है, थोड़े पैसे मिलेंगे। बेटा, क्या हुआ? जरूरत थी तो विकास से मांगते। अरे पापा जी, भाई से मांगते अच्छा नहीं लगता, आप तो घर के बड़े हो, आपसे क्या शर्म। मैं अभी अपने बैंक नहीं जा पा रहा हूँ और इस बार सैलरी आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तो इसलिए मैं लौटा दूंगा पक्का। जी ठीक है बेटा। रमेश अंदर चले गए। रमेश जी धीरे से बोले, ये जमाई राजा घर का राजा नहीं, घर का खजाना खाली कर रहा है। एक दोपहर को पड़ोस की आंटी घर आई। आइए आइए बैठिए, बहुत दिन हो गए आए हुए, चाय लेंगी? हाँ कमला जी, चाय पी लेते हैं, आपसे मिलने का मन था बहुत दिनों से। तभी आंटी की नजर हॉल में पड़ी, जहां सुरेश शॉर्ट्स पहने सोफे पर पसरा हुआ था, पैर ऊपर चढ़ाए टीवी देख रहा था। घर में कोई आया, इसकी उसे कोई खबर नहीं थी। कमला जी, ये कौन है घर में? जी वो हमारे जमाई राजा हैं, बेटी के पति हैं, कुछ दिनों से साथ रह रहे हैं। अच्छा, जमाई राजा है, इसलिए राजा की तरह रह रहे हैं। आंटी ने एक बार सुरेश को देखा, एक बार कमला देवी को देखा और चुप हो गई। कमला देवी मन में सोच रही थी कि भगवान ये क्या हो रहा है, घर में मेहमान आई हैं और ये उठकर भी नहीं देख रहा, कम से कम बैठ तो ढंग से जाए। कमला जी चलती हूँ, बाद में आऊंगी किसी दिन। शाम को कमला देवी ने रमेश जी से बात की। सुनिए, आज पड़ोस वाली भाभी आई थी, सुरेश शॉर्ट्स पहने सोफे पर पसरा था, उठकर भी नहीं देखा कि कोई आया है। भाभी ने देखा तो मुझे उतनी शर्म आई कि क्या बताऊं। कमला, मैंने पहले ही कहा था कि जमाई राजा घर में राज कर रहे हैं, अब तो ये तो होना ही था। अरे लेकिन घर की इज्जत का तो कुछ ख्याल रखो, बाहर वाले क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे कि कमला देवी के घर का जमाई ऐसा है। कमला, अब क्या बोले, जो बोना था वो बो दिया, अब काटना पड़ेगा, रेनोवेशन खत्म हो जाए, बस यही दुआ है।
कुछ दिन और गुजरे। एक रात खाना खाने के बाद मंदाकिनी और सुरेश बाहर निकले। दीदी कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? खाना भी अभी अभी खाया है। अरे भाभी बस थोड़ा टहलने जा रहे हैं, बाहर हवा खाएंगे, आते हैं थोड़ी देर में। ठीक है दीदी जल्दी आ जाना, रात हो रही है। रात के 11 बजे, 12 बजे, फिर 1 बजा। सुनो दीदी अभी तक नहीं आए, 1 बज गया है, बस थोड़ी देर में आते हैं बोलकर गए थे। अरे प्रिया आ जाएंगे, दोनों साथ हैं, तुम सो जाओ। नहीं सुनो मुझे चिंता हो रही है, रात के 1 बज गए हैं, फोन करो एक बार। विकास ने सुरेश को फोन किया, नहीं उठाया उसने। मंदाकिनी को किया, उसने भी नहीं उठाया। प्रिया फोन नहीं उठा रहे दोनों, अब क्या करे? अरे कहाँ चले गए ये दोनों? रात के 1:30 बज गए हैं, टहलने गए थे तो इतनी देर क्यों लगा रही? कमला देवी और रमेश जी भी उठ गए। क्या हुआ इतनी रात को सब जाग रहे हो? पापा जी मंदाकिनी दीदी और सुरेश जी टहलने गए थे, रात के 1:30 बज गए हैं, अभी तक नहीं आए, फोन भी नहीं उठा रहे दोनों। हे भगवान कहाँ चले गए दोनों? इतनी रात को कहाँ होंगे? कुछ हो तो नहीं गया? विकास ने फिर किया, इस बार भी नहीं उठाया। मम्मी जी मुझे बहुत चिंता हो रही है, क्या करें अब? हाँ बेटा मेरा दिल भी घबरा रहा है, भगवान खैर करे। रात के 2:30 बजे दरवाजे की घंटी बजी। विकास ने दरवाजा खोला तो मंदाकिनी और सुरेश खड़े थे, एकदम खुश, हंसते हुए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कहाँ थे इतनी रात तक? रात के 2:30 बज गए हैं, हम सब यहाँ परेशान थे, फोन किया तो वो भी नहीं उठाया। अरे भाई टहलते टहलते मन हुआ तो वहीं से ऑटो पकड़ा और मूवी देखने चले गए, बहुत अच्छी मूवी लगी थी लेट नाइट शो में। मूवी रात को? और हमें बताया भी नहीं, फोन भी नहीं उठाया? अरे भाई सिनेमा में फोन साइलेंट था, बाहर आए तो देखा कि मिस्ड कॉल्स थे, लेकिन तब तक आ ही गए घर। बेटा हम यहाँ 2-2 घंटे से जाग रहे थे, परेशान थे, कम से कम एक बार बता तो देते कि कहाँ जा रहे हो। अरे मम्मी हम दोनों साथ थे, कुछ नहीं होता, इतनी चिंता क्यों करते हो आप लोग? भाई चलो अब सब सो जाते हैं, रात बहुत हो गई है, कल बात करते हैं। दोनों अंदर चले गए, चारों एक दूसरे को देखते रहे, कोई कुछ नहीं बोला। चलो सोते हैं, भगवान का शुक्र है कि दोनों ठीक है। सब अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन नींद किसी को नहीं आई। अगले दिन सुबह विकास के फोन पर कॉन्ट्रैक्टर का कॉल आया। भाई साहब घर का सारा काम पूरा हो गया है, आकर देख लीजिए, बिल्कुल तैयार है आपका घर। सच में? पक्का हो गया सब काम? हाँ भाई साहब पक्का, आज शाम को आ जाइए एक बार। ठीक है आता हूँ शाम को। विकास ने फोन रखा और एक लंबी सांस ली। प्रिया प्रिया सुनो जरा। क्या हुआ, सब ठीक है? कॉन्ट्रैक्टर का कॉल था, मंदाकिनी का घर पूरी तरह तैयार हो गया है। प्रिया के चेहरे पर पहली बार बहुत दिनों बाद सच्ची मुस्कान आई। सच में? भगवान ने सुन लिया आखिरकार। शाम को विकास ने मंदाकिनी को बताया, आपका घर पूरी तरह तैयार हो गया है, कॉन्ट्रैक्टर का कॉल आया था, अब आप शिफ्ट हो सकते हैं। अरे भाई इतनी जल्दी हो गया, अभी तो और रुक सकते थे, यहाँ अच्छा लग रहा था। हाँ भाई भाभी के हाथ का खाना, घर का आराम, ये सब छूट जाएगा, मन नहीं है जाने का। देखो अपना घर अपना होता है, वहां जाकर और अच्छा लगेगा, अपनी मर्जी से रहो, अपने घर में जो सुकून होता है वो और कहाँ मिलेगा। मंदाकिनी और सुरेश ने एक दूसरे को देखा। अगले दिन सामान बंधने लगा। बेटा मंदाकिनी ठीक से खाना, अपना ख्याल रखना, कोई तकलीफ हो तो बताना। हाँ मम्मी आप भी ठीक रहना, पापा जी का ख्याल रखना। भाभी आपने इतने दिन इतना सब किया, खाना बनाया, सब संभाला, सच में आप बहुत अच्छी हो। दीदी खुश रहो, अपने घर में जाकर खूब अच्छे से रहो, कभी भी आना हो तो आ जाना। गाड़ी चली गई, दरवाजा बंद हुआ, चारों हॉल में आकर बैठ गए, कोई कुछ नहीं बोला, बस एक दूसरे को देखते रहे। हे भगवान इतने दिनों बाद इस घर में इतना सुकून है, ये चुप्पी कितनी अच्छी लग रही है। जी सच में इतने दिनों बाद लग रहा है कि घर हमारा है, अपना है। एक बात समझ आई इन दिनों। क्या बेटा? पापा जी घर की बेटी ससुराल में ही अच्छी लगती है, मायके में तो बस मेहमान बनकर आए, 2-4 दिन रहे तभी अच्छी लगती है, रहने लगे तो फिर यही होता है। ये बात आज पूरी तरह समझ आ गई। सब चुप हो गए। बिल्कुल सही कहा बेटा, बिल्कुल सही।